झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव को लेके राजनीतिक सरगर्मी शुरू हो गई हैं। उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा की टिकट चाहने वाले बहुत से प्रत्याशी हैं और इन प्रत्याशियों में से सबसे आगे बबलू चौधरी उर्फ निशित, ये अभी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में गांव में जिस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं भी देगी तो वे चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव मैदान में काम कर रहे हैं उसे कहीं यह नहीं लग रहा है कि वो चुनाव से बाहर रहेंगे। ऐसी ही कमोबेश स्थिति पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा की है। राजेंद्र गुड्डा ने भी अब झुंझुनू में अपनी राजनीतिक हैसियत बनाने के लिए वापस राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं कि वो किस तरह झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से जीतें और जीत करके विधानसभा में पहुंचे। उस तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। वो लगातार पिछले 1 महीने से वो ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतर गांवों में वो पहुंचे और जनता उनको समर्थन दे, और वो मान के भी चल रहे हैं कि अदर जाट यदि उनके साथ जुड़ते हैं तो वो विधानसभा में पहुंच सकते हैं या बीजेपी उनके साथ समझौते में ऐसी स्थिति में आए। ऐसे ही यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी कई लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ब्रजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला की टिकट आम आदमी भी मान के चल रहा है और संभवतः कांग्रेस उनको दे सकती है। हालांकि जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा, युवा नेता सुनील झाझड़िया जैसे और भी कई लोग हैं, एमडी चौपदार, ये 4-5 लोग हैं जो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वैसे बीजेपी की टिकट की दावेदारी करने वालों की लंबी लाइन है, लेकिन बीजेपी किसको टिकट देगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आम जन में जो चर्चा है वो ये मान के चल रहे हैं कि यदि बीजेपी किसी जाट समुदाय को टिकट देती है तो उनमें संभवतः विशंबर पूनिया को दे सकती है। यदि माली समाज से देती है तो जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी को दे सकती है। यदि राजपूत समाज के टिकट देती है तो पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा के राजीव सिंह को दे सकती है। ऐसी स्थिति मानी जा रही है। राजीव सिंह की स्थिति को काफी मजबूती से देखा जा रहा है जब से मदन राठौड़ प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। उनके लिए ये माना जा रहा है कि वसुंधरा जी ने एक समय में उनको टिकट दी थी, वैसी स्थितियां पुनः बन रही हैं। और यदि राजीव सिंह शेखावत को चुनाव मैदान में बीजेपी उतारती है तो राजपूतों के जो 18,000 वोट हैं, जिसके ऊपर अभी माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा को वो वोट जा सकते हैं, वो वोट इस साइड में बीजेपी को शिफ्ट हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेकिन राजेंद्र भामू, बबलू चौधरी सहित करीब 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव मैदान के लिए भी वैसे ही तैयारी में लगे हुए हैं। बीजेपी किसको टिकट देगी, कांग्रेस किसको टिकट देगी, शायद उपचुनाव की घोषणा होने के बाद यह तय हो पाएगा। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में बहुत ही अधिक चल रही हैं और बीजेपी में विशेष रूप से सदस्य बनाने के अभियान में बबलू चौधरी काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन मूल बीजेपी कहें या बीजेपी के लोगों का यह कहना है कि बबलू चौधरी को टिकट हम नहीं लेने देंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। टिकट कौन लेगा ये तो वक्त बताएगा, पार्टी किसको देगी। लेकिन आम जन ये मान के चल रहा है कि झुंझुनू के उपचुनाव में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय संघर्ष होने की संभावना है। डायरेक्ट फाइटिंग होती है ऐसी कोई संभावना नहीं है। यदि बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइटिंग होगी, 2 ही कैंडिडेट यदि चुनाव में होंगे तो संभवतः कांग्रेस को काफी जोर आएगा, वरना यदि त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय होता है तो कांग्रेस को जोर आने की संभावनाएं कम है और कांग्रेस उस सीट को जीत के नजदीक पहुंच सकती है, ऐसा आंकलन किया जा रहा है। आप लगातार राजस्थान टॉक देखते रहें। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।